ब्लैकमेलर हैं कुछ, और इनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इनको डर था कि परवीन चौधरी जिले का अध्यक्ष बन गया, परवीन चौधरी टिकट ले आया, परवीन चौधरी ये चुनाव ना जीत जाए ताकि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। तो कुछ लोग हैं, इनका भी पर्दाफाश होगा अभी धीरे धीरे। विनीता पीपल जी अगर ये चुनाव लड़ती, मैं अपने वार्ड में चुनाव मैं लड़ा था पार्षदी के, फिर जितनी वोटों से पिछली बार मैं जीता था, मेरी जनता ने, मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि उससे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत के आया। और बड़ी शर्म की बात है कि जो भाजपा की चेयरपर्सन की उम्मीदवार है, फिर से उनकी वार्ड में जमानत जब्त होने का काम हुआ, क्योंकि वो चुनाव उनके नाम पर तो वोट ही नहीं दी लोगों ने। ये तो वोट तो मुझे षड्यंत्र रच के पैसे का लेन देन, जब इस चुनाव को बनाया गया और उस चुनाव को वो तो लड़ ही नहीं रहे थे, उस चुनाव को हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े नेता, जब 5-5 कैबिनेट के मंत्री, जब 4-4 5-5 एमएलएज गली गली में घर घर में घूमने का काम करें, एक सामान्य से कार्यकर्ता परवीन चौधरी और निहारिका चौधरी को हराने के लिए इतनी शक्ति लगा दे, तो मैं अपनी हार नहीं मानता। जो रेवाड़ी की जनता ने मुझे प्यार दिया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और उनके लिए जो प्यार मेरे युवा साथियों ने और जो मेरी जो टीम, जिन्होंने ये चुनाव को मेरे साथ लड़ने का काम करा, निस्वार्थ भाव से अपनी जेब से पैसा लगाकर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रेवाड़ी की जनता ने, 36 बिरादरी के लोगों ने, जो आज ये वोट, इन्होंने पूरी अपने तंत्र मंत्र लगा ली, पर ये वोट निहारिका चौधरी को 23,500 के करीब जो वोट मिला है, ये हमारी मेहनत का कहीं ना कहीं परिणाम है, क्योंकि हमने जमीन पर काम करा है। ना तो हमारे पास पैसा था, ना हमारे पीछे कोई पैसे लगाने वाले थे। मैं उम्मीद भी ये करूंगा कि आज चेयरपर्सन वो चुनी गई हैं, अगर वो रेवाड़ी के विकास कार्य करेंगी तो हम उनके साथ, विकास कार्य रेवाड़ी के लिए होंगे तो हैं, परंतु अगर वही रवैया रहा तो परवीन चौधरी आपके माध्यम से कहना चाहेगा, रेवाड़ी के लोगों की आवाज बुलंद तरीके से बढ़ चढ़कर अगर इस तरीके का चला तो परवीन चौधरी सबसे पहले रोड और जमीन पर खड़ा मिलेगा और रेवाड़ी की आवाज को उठाने का काम करेंगे अपनी टीम के साथ। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके के जो वादे करे गए हैं लोगों से, जो बाजार का हाल है, उसमें सुधार देखने का काम होना चाहिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि कुछ पार्टी के जयचंद रहे, जिनको डर था परवीन से, जो शुरू में ही विरोध करते रहे कहीं ना कहीं, और जिनके पीछे मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे व्यक्ति मैं कैमरे के माध्यम से, जिनके पीछे, जो अपने वार्ड में चुनाव नहीं जिता पाए अपने कैंडिडेट को, जो वादा कर रहे थे कि हमारे पास इतनी वोट है, हम जीत जाएंगे, वो अपने वार्ड के उम्मीदवार को, जिसके साथ वो ओपन बूथ पे बैठे थे, उन बेचारे को धोखा देकर उनको भी कहीं ना कहीं वार्ड का चुनाव हराने का काम करा। वो चारों और तीनों लड्डू उन्होंने हाथों में रखे और कहीं ना कहीं भाजपा की उन्होंने मदद करी है। वो पार्टी का एक अपना, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरा ये बात मैंने हाईकमान में रखी है और मैं अपना रिटर्न में लिख के दूंगा विद प्रूफ कि किस तरीके से उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी इस चुनाव में, और किस तरीके से ऐसे लोग अगर किसी भी पार्टी में रहेंगे तो वो पार्टी को नुकसान देने का काम करेंगे। वो मैं लिख के दूंगा, वो मेरा एक पार्टी का, एक हमारा एक अपना परिवार है, मैं उसमें खुला उनका नाम लिख के दूंगा और विद प्रूफ दूंगा। इस तरीके के लोग कहीं भी किसी के साथ, किसी के सगे नहीं हो सकते। कैप्टन, आपको पूरा साथ मिला? नहीं, देखिए, हाँ, जितना उन्होंने करा मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चिरंजीव जी भाई भी मेरे रहे, कैप्टन साहब भी रहे, परंतु जो वर्कर थे कहीं ना कहीं मुझे उनका देखो साथ नहीं मिल पाया। ये चुनाव मैं आपको माध्यम से इसीलिए बता रहा हूँ, ये चुनाव मेरे जो टीम, मेरे जो रेवाड़ी के भाई बहन है, उन्होंने निस्वार्थ मेरा जी जान लगाकर इस चुनाव को लड़ा। आज 23,500 वोट मिली है, वो उनकी मेहनत। और परवीन चौधरी, निहारिका चौधरी, आपने देखा होगा मेरी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने सड़कों पर जाके जिस तरीके से रोड को और घर घर नापने का काम करा, ये उनकी मेहनत है, जो आज 23,500 वोट हमने लिए।
कहीं जब भी आपसे कह रहा हूं कि वो लोग अपने वार्ड के कैंडिडेट को क्यों नहीं जिता पाए। वो कैंडिडेट भी बेचारा सुबह मेरे सामने रो रहा था, उनके साथ क्यों धोखा करा। ये ब्लैकमेलर हैं कुछ, और इनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इनको डर था कि परवीन चौधरी जिले का अध्यक्ष बन गया, परवीन चौधरी टिकट ले आया, परवीन चौधरी ये चुनाव ना जीत जाए ताकि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। तो कुछ लोग हैं, इनका भी पर्दाफाश होगा अभी धीरे धीरे, और ये बात मैं अभी पार्टी हाईकमान में रखेंगे। अगर हमारी सुनवाई होती है वहाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं जी। चुनाव और भी जगहों पर चुनाव थे, कहीं भी कांग्रेस ने जो है ना जीत दर्ज नहीं की। लगता नहीं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन मंथन करने की जरूरत है इसमें? नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत है। अगर इस तरीके की जयचंद पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का जो नुकसान हुआ है इसी तरीके के नुकसान होता है। और कई जो हमारे पदाधिकारी रहे उनका भी साइलेंट होना कहीं ना कहीं आशंका है। और जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और वो ग्राउंड में नहीं आए, मुझे सारा पता है एक एक चीज का, परंतु मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाया। पर अब उनकी रिपोर्ट मैं ऊपर दूंगा कि जिस वार्ड से जहां उन रहते हैं वहां की क्या रिपोर्ट है, तो उससे पता लग जाता है अपना आप ऑटोमेटिकली। अब आप देखिए कि अगर सेकंड लार्जेस्ट जीत हासिल मैंने पार्षद में करी है, मैं अपने वार्ड में वोट मांगने नहीं गया, पर मेरी वार्ड की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे पहले से ज्यादा वोट से जिता के, और अगर सेकंड लार्जेस्ट जीत हुई है तो वो आपके भाई परवीन चौधरी की रेवाड़ी में हुई।